फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी की सैकड़ों बार थपथपाई गई मेज के बीच अंतरिम बजट पेश किया गया और बड़े बड़े दावे किए गए। देश ये कैसा बनाया आपने, लूट कर पैसा बनाया आपने, देखिए जलते दिए भी बुझ गए, अजब दीपक राग गाया आपने। देश में देखते ही देखते मिडिल क्लास का मिडिल स्टंप छुड़ा दिया गया। कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ऐसी ऐसी पॉलिसी लेकर आई कि जिसने मिडिल क्लास को क्लास से ही बाहर निकाल दिया। यूएस में लोग इंडिया से 32 गुना ज्यादा कमाते हैं, लेकिन उनके लिए पेट्रोल डीजल इंडिया से कहीं ज्यादा अमेरिका में सस्ता है। टैक्स भर भर के लोगों की जेब फट चुकी है, मगर बावजूद इसके न सरकारी स्कूल बेहतर है न अस्पताल। पीने के पानी के लिए अब भी लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ना नौकरियां हैं, ना ही लॉ एंड ऑर्डर। देश में अरबपति मौज में है और आम आदमी खुद को आम होने पर ही कोस रहा है। नमस्कार, मैं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस मैंगो पीपल की जिसे दिन दूनी रात चौगनी चूसा नहीं निचोड़ा जा रहा है। देश में पॉपकॉर्न पर भी जीएसटी की एक नहीं 3-3 स्लैब चल रही है। देश भी पॉपकॉर्न की तरह मुंह फुलाए कि पिचकाए, समझ नहीं आ रहा। मक्के के दाने की तरह आम आदमी भी फूट के फ्लावर हो गया है। रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में भी ऐसी आग लगी है कि लोग सोच में पड़ गए हैं कि सांस ले कि बगैर सांस के ही काम चला ले। पैकेज फूड, कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर जैसे प्रोडक्ट्स को खरीदने से पहले आम आदमी अपने जेब में हाथ डालकर फिर यूं ही बाहर निकाल लेता है कि चलो छोड़ो। दुख तो इस बात का है कि हालात अपनी हालत पर रो रहा है। जो लोग मेगा सिटीज में दिल खोल कर खर्च करते थे, उन्हें भी तकलीफ होने लगी है। टैक्स टैक्स और टैक्स ने ऐसा तोड़ा है कि आम आदमी को कहीं का नहीं छोड़ा। मिडिल क्लास के दायरे में वो सभी लोग हैं जो साल का तकरीबन 2.5 लाख तक कमा लेते हैं। बड़ी कंपनियों के टारगेट पर यही मिडिल क्लास रहता है। एक तो लोगों को काम नहीं मिल रहा, उस पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाने वालों को वर्कर में ही सारी कमी दिखती है। वर्कर ही आलसी और निकम्मा है। चलो ठीक, प्रवचन देने वाले भूल जाते हैं कि देश की इकोनॉमी मिडिल क्लास पर ही टिकी है, जो तमाम जातियों के बाद भी सबसे ज्यादा टैक्स भर रहा है। कॉर्पोरेट को बूम दे रहा है, मगर बातें भी सबसे ज्यादा वही सुन रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स में रियायत कॉर्पोरेट को तो मुनाफा दे रही है, मगर वर्कर को सैलरी हाइक नहीं मिल रही। ना ही श्योरिटी है कि आगे कितने समय तक कंपनी उसकी सेवा लेगी, या मौका मिलते ही कंपनी छांट के बराबर कर देगी। तो मिडिल क्लास वैसे ही रहमो करम पे पल रहा है। उस पर सरकार से लेकर कंपनियां तक सब एहसान जता रही हैं। पिछले 5 साल में देश को 9 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ। अगर सरकार ने कॉर्पोरेट पर खजाना न लुटाया होता तो आपको कहीं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल देखने को मिलते। मगर वो सरकार ही क्या जो दोस्ती ना निभाए। बीते 5 साल में जो बीती है सरकार उसकी भरपाई कॉर्पोरेट से नहीं, आम आदमी पर टैक्स पे टैक्स लाद कर रही है। आम आदमी की हैसियत धोबी के उस कुत्ते सरी की है जो न घर का है न घाट का। मैंने जो झुके उसे उतना और झुका लो। आजकल तो कॉर्पोरेट जितना टैक्स नहीं भरता, उससे कहीं ज्यादा टैक्स लोग इनकम पर टैक्स भरते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आम आदमी कॉर्पोरेट से 1 लाख करोड़ ज्यादा टैक्स सरकार को चुकाता है, जबकि चूना भी उसी को लग रहा है। देश की पॉलिसी ही कुछ ऐसी है कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है। जब चुनाव आते हैं तो पॉलिटिशियंस अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए प्राइवेट कंपनियों का ही मुंह ताकते हैं। बदले में जब पॉलिटिशियंस पॉलिसी मेकर की कुर्सी पर बैठते हैं तो वो अपने कमाऊ पूत का पूरा ख्याल रखते हैं। यह रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाया जाता है, जिसकी वजह से कंपनियां तो हजारों करोड़ों में खेलती हैं, मगर आम आदमी की परचेजिंग पावर कौड़ी के भाव रह जाती है। आपके लिए क्या बचता है?